एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कला से जुड़े व्यक्तित्व को जानेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हम नृत्य से जुड़े ये टॉपिक हम कर चुके हैं। तो आज हम टॉपिक नंबर 2 पे चलेंगे, कला से जुड़े व्यक्तित्व। इसके क्वेश्चन है 143 से 433 है, 291 प्रश्न है टोटल। इसमें से हम ट्राई करेंगे इसकी क्लास तीन तीन क्लास लेंगे हम इस टॉपिक से जुड़ी। तो पार्ट में करेंगे, कम करेंगे तो अच्छे से होगा। तो नृत्य के जो क्लास थी आई होप आपने वो रिवाइज कर ली होगी। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा, इसमें 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे इस सीरीज़ में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम। एक 150 क्वेश्चंस कर चुके थे हम पिछली क्लास में। हम 151 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आज का, और टोटल 151 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और सम्मान वेम्पति चिन्ना सत्यम को नहीं मिला था? SSC MTS 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है डी, पद्मश्री। वेम्पति चिन्ना को बाकी अवार्ड मिले हैं, जैसे कालिदास सम्मान, मानद डॉक्टरेट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। पद्मश्री इनको नहीं मिला है। इन्होंने वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत रत्न। लता मंगेशकर इंदौर में जन्मी एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिशियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। वह प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के लिए भी प्रसिद्ध है। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था विश्व मोहन भट्ट को? तो इनको मिला था ऑप्शन सी, ग्रैमी। राय कुड्डर के साथ उन्होंने संगीत एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर में उन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, 2002 में पद्मश्री और 2017 में पद्म भूषण। प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक इसके अलावा है पंडित जयदीप मुखर्जी, पॉली वर्गीस। नेक्स्ट है, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मन्ना डे। मन्ना डे एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और संगीतकार थे। वे पार्श्व संगीत निर्देशक और संगीतकार थे। वे शास्त्रीय संगीत की पृष्ठभूमि से थे। इनका जन्म संबंध भिंडी बाजार घराने से था। 1971 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता गायिका है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा संबंधित है आपको बताना है इसमें। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजीता श्रीवास्तव। 2022 में पद्मश्री जीता था इन्होंने। पद्म भूषण मरणोपरांत सुश्री गुरमीत बावा को मिला था पद्म भूषण 2022 में। तीजन बाई को पद्मश्री 1988 में, पद्म विभूषण 2019 में और पद्म भूषण 2003 में। 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे। तो ये थे ऑप्शन बी, उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला वादक थे। पुरस्कार पद्म विभूषण 2023 में मिला था, पद्म भूषण 2002, पद्म श्री 1988, संगीत नाटक अकादमी 1991। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला वादक। पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो माधुरी बर्थवाल संबंध रखती है उत्तराखंड से। माधुरी बर्थवाल ऑल इंडिया रेडियो में संगीत रचयिता बनने वाली प्रथम महिला थी। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
उत्तराखंड से कुछ अन्य लोक गायक हैं जैसे नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण, बसंती देवी बिष्ट आदि। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने की प्रतिपादक थी। तो यह है किराना, ऑप्शन सी। गंगूबाई हंगल कर्नाटक की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याली शैली की एक भारतीय गायक थी। नेक्स्ट चलते हैं हम 159 पे। चितानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित थे? तो ये थे ऑप्शन सी यक्षगान नृत्य। तो यक्षगान नृत्य कर्नाटक के तटीय जिलों में लोकप्रिय एक पारंपरिक लोक नृत्य है। चितानी रामचंद्र हेगड़े को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यक्षगान के प्रतिपादक हैं कुरिया विठल शास्त्री, सूरी कुमेरू, गोविंदा भट्ट, नारायण हस्यागर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पद्म विभूषण। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सैनिया घराने से थे। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1983 में, कोणार्क सम्मान 1992 में, पद्म भूषण 1992। अन्य बांसुरी वादक है देवेंद्र मुर्देश्वर, रघुनाथ सेठ, नित्यानंद हल्दीपुर, रोनू मजूमदार, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और चेतन जोशी। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे ऑप्शन डी तमिलनाडु। वाणी जयराम भारतीय पार्श्व गायिका थी जिन्हें प्यार से आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता था। 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को श्रद्धांजलि है जो कि सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार है। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार थी। रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रंजना गौहर आपको बताना है। तो यह है ऑप्शन सी ओडिसी। रंजना गौहर को 2007 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। अन्य प्रसिद्ध ओडिसी नर्तकी में से है केलुचरण महापात्र, मायाधर राउत, संजुक्ता पाणिग्राही, रतिकांत महापात्र, देवा प्रसाद दास, कुमकुम मोहंती, पंकज चरण दास और अरुणा मोहंती। नेक्स्ट चलते हैं 163 पे। तो 163 है, किस भारतीय गायिका ने राग सरिता लिखा था? तो राग सरिता लिखा था चिंतामन रघुनाथ व्यास ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो अपने ख्याल शैली के प्रसिद्ध थे। 1992 में पद्म भूषण और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उन्होंने पारंपरिक रागों और बंदिशों पर शोध किया। गुनीजान नाम से विभिन्न रागों में से 200 से अधिक बंदिशों की रचना की। अपने गुरु गुनीदास को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने 1977 में गुनीदास संगीत सम्मेलन की स्थापना की। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका थी। संगीत अकादमी पुरस्कार से विजेता कौन है? सुलोचना चौहान। तो ये थे ऑप्शन डी लावनी से। सुलोचना चौहान उनके पुरस्कार है पद्मश्री 2022 में, लता मंगेशकर पुरस्कार 10 में, संगीत नाटक अकादमी 2012 में। इसके अलावा लावनी गायिकाएँ हैं बेला शेंडे, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, वैशाली सामंत। कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है रोहिणी भाट्टे, ऑप्शन सी। उन्होंने पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1979, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 90 में, कालिदास सम्मान 2001 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2006 में। भूपेन हजारिका डैश राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक है। तो भूपेन हजारिका बिलोंग करते असम से। भूपेन हजारिका एक गायक थे जो अपनी बैरिटोन वॉइस मध्यम सुर का गायक के लिए जाने जाते थे। उन्हें 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 87 में, भारत रत्न 2019 में, पद्म विभूषण 2012 में, पद्म भूषण 2001 और पद्मश्री 77 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 में,
असम रत्न 2009 से सम्मानित किया गया था। तो ये थे हमारे भूपेन हजारिका। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? इंदिरा पीपी बोरा को तो इनका सत्रिया में मिला था। 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। नृत्य एवं उनके प्रतिपादक सत्रिया से सारोदी शेकिया, गुरु जतीन गोस्वामी, गुरु गणकांत बोरा, माणिक बारबायन, पुष्पा भुइयां। कौन सा सरोद वादक है जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है उस्ताद अफजल अली खां बख्श। पुरस्कार है पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में। अमजद अली खान ने अपने बेटों के साथ साल 2014 में नोबेल पीस प्राइज कॉन्सर्ट में रागा फॉर पीस बजाया था। इसके अलावा सरोद वादक है अलाउद्दीन खान, हाफिज अली खां, अली अकबर खान, राधिका मोहन मित्रा, शरण रानी बेकलीवाल, जरीन शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ, आशीष खान, तेजेंद्र मजूमदार आदि। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में डैश को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था? तो ये दिया था ऑप्शन बी, पंडित भीमसेन जोशी को, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराना से संबंधित है। पुरस्कार भारत रत्न 2009 में, पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण 85 में, पद्मश्री 72 में। हिंदुस्तानी गायन के लिए संगीत नाटक अकादमी इनको मिला था 1975 में। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2000 में भीमसेन जोशी को। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवरूपम रामास्वामी को 2021 में सम्मानित किया गया था। तो इनको 2021 में पद्मश्री मिला था। वायलिन वादक है अन्नवरपु रामास्वामी को। आंध्र प्रदेश से हैं, बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ? तो यह है ऑप्शन सी, जाकिर हुसैन तबला वादक है। पुरस्कार पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 91 में, कालिदास सम्मान भी इनको मिला है 2006 में। तबला के अन्य वादक है पंडित रामदास पलशुले, भरत कामत, अल्लाह रखा खान। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गिरिजा देवी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। गिरिजा देवी सैनी और बनारस घराने की ठुमरी गायिका थी। इस शैली में उनको योगदान के लिए उन्हें ठुमरी की रानी कहा गया। पुरस्कार है पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1989, पद्म विभूषण 2016, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 77, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 में मिली थी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर डैश के शिष्य थे? तो किन के शिष्य थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर? तो ये थे ऑप्शन बी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। वे एक हिंदुस्तानी संगीतकार थे जिन्हें रघुपति राघव राजाराम भजन के मूल संस्करण के लिए जाना जाता था। 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर एक प्रसिद्ध संगीत शिक्षक, संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिनका संबंध ग्वालियर घराने से था, जो पुरानी ख्याल गायिका शैली से थे। शास्त्रीय नृत्यों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? तो यह है गीतांजलि लाल। वह एक भारतीय कथक नृत्यकी और कोरियोग्राफर है। तो गीतांजलि लाल कथक नर्तकी है। उल्लेखनीय ओडिसी नर्तकों में कैलुचरण महापात्रा, देवा प्रसाद दास, माधवी मुदगिल, सोनल मानसिंह, पंकज शरण दास, अरुणा मोहंती और एलियाना सिटारिस्टी शामिल है। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं? तो यह है ऑप्शन ए, रविशंकर। वह एक भारतीय संगीतकार और सितार वादक थे जिन्होंने भारतीय संगीत के प्रति पश्चिमी प्रशंसा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरस्कार भारत रत्न 99 में, पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 67 में और अन्य अपने कार्य वेस्टमिस्ट ईस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता था। निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी म्यूजिक अकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे? तो ये थे ऑप्शन ए, सेम्मनगुडी राधाकृष्णन श्रीनिवास अय्यर। राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2002 में, कालिदास सम्मान 1980, अरियाकोडी रामानुज अयंगर इनको पुरस्कार संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था 1938, पद्म भूषण 1958। अली अकबर खान किस घराने से जुड़े थे?
तो ये थे ऑप्शन ए मेहर घराना। अली अकबर खान पुरस्कार पद्म विभूषण 1967, पद्म विभूषण 89 में। मेहर घराने के प्रतिपादक थे अलाउद्दीन खान, पंडित निखिल रंजन बनर्जी, नित्यानंद हल्दीपुर। आगरा घराना के संस्थापक है हाजी सुजान खान, उस्ताद गग्गे खुदा बख्श। ग्वालियर घराना के संस्थापक है उस्ताद हशू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान। किराना घराना के संस्थापक है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। 2002 में आशा भोसले ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका या गायक या गायिका महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म IIFA पुरस्कार जीता? तो ये मूवी थी लगान, ऑप्शन डी। आशा भोसले ने 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, जिसमें सबसे अधिक गाने गाने वाले कलाकार के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। इनके पुरस्कार हम कर चुके हैं, कर लेते हैं एक बार फिर से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में, पद्म विभूषण 2008, बंग विभूषण 2018, महाराष्ट्र भूषण 2000 के, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2001। डैश को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। तो ये आपको बताना है कौन है, किनको जाना जाता है। तो ये है ऑप्शन बी, बड़े गुलाम अली खान। वह कसूर पटियाला घराने के भारतीय गायक थे। उनके पुरस्कार पद्म भूषण 1962 में, संगीत नाटक अकादमी 1962 में। पापनासम रामैया सीवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? तो ये थे ऑप्शन बी, कर्नाटक संगीत। पापनासम रामैया शिवम को 1971 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था 1986 में संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को? तो ये था ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। भारतीय सरोद वादक अमजद अली खां को 2001 में भारत सरकार द्वारा डैश से सम्मानित किया गया था। तो इनको मिला था पद्म विभूषण 2001 में। उस्ताद अमजद अली खां सरोद सम्राट इनको बोलते हैं हम। वह एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है जो अपने स्पष्ट और तीव्र अखाड़ा तान के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। डैश द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है। तो किसने आविष्कार किया था? तो ये थे ऑप्शन ए, एम बालमुरली कृष्णा, कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध भारतीय गायक थे। उन्हें पद्मश्री 1971, पद्म विभूषण 1991, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975, यूनेस्को से महात्मा गांधी रजत पदक 1995 से मिला। निम्नलिखित नर्तकों में से कौन ओडिशा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? तो ये थे ऑप्शन सी, केलुचरण महापात्र। पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी 1966, पद्मश्री 1974, पद्म विभूषण 1988, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1991, पद्म विभूषण 2000 में। हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो इनको मिला था पद्मश्री 2016 में, तुलसीदास बोरकर को पद्मश्री। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खां को प्रदान किया गया था? तो इनको मिला था 21वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली को मिला था। ईश्वरी प्रसाद को कथक के डैश घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। तो ईश्वरी प्रसाद को लखनऊ घराने की स्थापना के लिए श्रेय दिया जाता है। जयपुर घराना, इसके अलावा कथक घराना के संस्थापक या जयपुर घराना के जैसे भानुजी, बनारस घराना के जानकी प्रसाद, रायगढ़ घराना के हैं राजा चक्रधर सिंह। 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी, शिव कुमार शर्मा। एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे। उनके अन्य पुरस्कार पद्म विभूषण 2001, पद्मश्री 1991। किस पार्श्व गायक या गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया?
तो ये थे भीमसेन जोशी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की घराना परंपरा से संबंधित है। भारत रत्न 2008 में भीमसेन जोशी को, पद्म भूषण 1985 और पद्म विभूषण 1999 में। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस आदिवासी संगीत और नृत्य विधा के लिए तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये थे ऑप्शन सी, बैगा नृत्य शैली के लिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी बैगा जनजाति का एक पारंपरिक कला है। अर्जुन सिंह धुर्वे पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान 93-94 और पद्मश्री 2022 इनको मिला था। 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थी ऑप्शन बी, आशा भोसले। उनके नवीनतम पुरस्कार है यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड 2018 में, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 में, गंगा विभूषण अवार्ड 2018 जो है पश्चिम बंगाल का नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 में। डैश एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थी या थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता था। तो ये थे ऑप्शन डी, उदय शंकर। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक में जाना जाता है। पुरस्कार है पद्म विभूषण 1971, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1962। छन्नूलाल मिश्र किस संगीत वंश से संबंधित है? तो छन्नूलाल मिश्र संबंधित है, आपको बताना है इसमें। तो छन्नूलाल बिलोंग करते हैं किराना संगीत घराना से। इस घराने की स्थापना अब्दुल करीम खान ने करी थी। ख्याल गायकी और दुब्बरत दमार को मिलाकर आगरा घराने की गायकी बनाई गई। छन्नूलाल मिश्र को 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना संजुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो संजुक्ता पाणिग्राही का संबंध है ओडिसी से। पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी 76 में। चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो यह है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम की, जो कि तमिलनाडु में हम देखने को मिलता है हमें। चित्रा विश्वेश्वरन के पुरस्कार है पद्मश्री 1992 में। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्यों में रुक्मणी देवी अरुंडल, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, अला मरले-वल्ली, बाला सरस्वती, अनीता रत्नम, सोनल मानसिंह और सुधा चंद्रन। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन ए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। विजय किचलू डैश से संबंधित है। तो विजय किचलू किस घराने से संबंधित है? तो यह है आगरा घराने से। विजय किचलू एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। पुरस्कार पद्मश्री 2018 में। आगरा घराने की स्थापना हाजी सुजान खान और उस्ताद गग्गे खुदा बख्श ने की थी। आगरा घराने के अन्य प्रतिपादक फैयाज खान, इसके अलावा है इसमें लताफत हुसैन खान, दिनकर केकेनी और ललित राव। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाले थीयम सूर्यमुखी देवी को डैश में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यह है मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए इनको जाना जाता है। थीयम सूर्यमुखी देवी, इन्होंने बसंत बरनार, सखी, उक्ति जैसी अपनी एकल रचना बनाई। अन्य मणिपुरी प्रतिपादक है गुरु बिपिन सिंह, मैसनाम अमूबी, राजकुमार सिंह जीत सिंह, सोगे जमथानिल, थिंग बैजम बाबू सिंह, दर्शना झावेरी। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालद्दा बिंदादीन घराने से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी, बिरजू महाराज। वह ईश्वरी प्रसाद के वंशज थे। बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विधाओं में प्रशिक्षण देने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 में, पद्म विभूषण 1986 में। किसी मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे ऑप्शन बी, दर्शना झावेरी। 4 झावेरी बहनों में सबसे छोटी बहन है दर्शना झावेरी, जो गुरु बिपिन सिंह की शिष्या है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पद्मश्री 2002 में और कालिदास सम्मान 2018 में। 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है?
तो यह है ऑप्शन सी चतुनी पणिक्कर। तो पुरस्कार मिला पद्मश्री 2006 में, संगीत नाटक अकादमी 1973 में। कथकली के अन्य प्रतिपादक है कनक रेले, कोटाक्कल शिव राम गुरु कुंचुकुरुप। सियाराम तिवारी किस संगीत घराने से संबंधित है? तो सियाराम तिवारी आपको बताना है। तो ये है, आपको बताना है सियाराम, तो यह है दरभंगा। सियाराम तिवारी एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद शैली के एक मुख्य प्रतिपादक थे। पुरस्कार मिला था पद्मश्री 1971 में। इस घराने के उल्लेखनीय गायकों में राम चतुर मलिक, पंडित विदुर मलिक, पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक और पंडित प्रेम कुमार शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तो यह है अनीता रत्नम। शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। इन्होंने कथकली, मोहिनीअट्टम, ताई ची और कल्यारीपट्टू में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने इन विविध प्रभावों को मिलाकर अपनी अनूठी नृत्य शैली बनाई, जिन्हें वो नियो भारतम कहती हैं। पंडित अच्युतानंद महाराज किस घराने के कथक दिग्गज थे? तो ये थे ऑप्शन सी लखनऊ। अच्छन महाराज पंडित बिरजू महाराज के पिता है। लखनऊ घराने के प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और पंडित ईश्वरी प्रसाद, कालिका प्रसाद, मंजरी चतुर्वेदी, ये प्रतिपादक है लखनऊ घराने के। सुप्रसिद्ध डैश नृत्यांगना सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। तो ये थी कथक की सितारा देवी धनलक्ष्मी। वह शास्त्रीय कथक नृत्य शैली की एक भारतीय नर्तकी, गायक और अभिनेत्री थी। इनका जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री यानी नृत्य की रानी बताया था। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में, पद्मश्री 1973 में। मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी के लिए। मल्लिका साराभाई पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में, पद्म भूषण 2010 में, फ्रांस पाम डियोर 77 में, फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिला था। कौन पटियाला घराने से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए अली बख्श खान। वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। पटियाला घराने की स्थापना मूल रूप से मियां कुल्लू ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम 208 पे। शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो शोभना नारायण को सम्मानित किया गया कथक के लिए। शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री और 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक हैं? तो ये है ऑप्शन बी अब्दुल करीम खान। वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने किराना घराने में हिंदुस्तानी ख्याल गायन और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? तो यह है ऑप्शन बी सुनंदा नायर। मोहिनीअट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुई। मोहिनीअट्टम के अन्य कलाकार हैं गोपिका वर्मा, नीना प्रसाद, मंदाकिनी त्रिवेदी, पल्लवी कृष्णन। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण 2001, पद्मश्री 1991 में मिला था। संतूर वादक इसके अलावा है अभय सोपोरी, भजन सोपोरी और तरुण भट्टाचार्य। भारतीय संगीतकार, रचयिता और गायिका शुभा मुद्गल को 2000 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो 2000 में इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। शुभा मुद्गल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने कार्य के लिए जानी जाती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2016 में। अमृत बीज के लिए सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म संगीत निर्देशन 1995 में। संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये थे ऑप्शन बी कथक। प्रसिद्ध नर्तक कथक बिरजू महाराज, गोपी कृष्णन, सितारा देवी, उमा शर्मा, दीपा कर्था। तो ये थे प्रसिद्ध नृतक कथक के। निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकियों में किसे तिरुमली तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था, मतलब निवासी नर्तकी? तो ये थी यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक थी। 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। पुरस्कार पद्मश्री 1968, पद्म विभूषण 2001, पद्म भूषण 2016, संगीत नाटक अकादमी 1970।
निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये थे ऑप्शन बी, कलावती देवी को 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य मणिपुरी नृत्यकारी निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, सविता मेहता, बिंबावती देवी। इसके अलावा पुरस्कार है जो उर्मिला नागर कथक में 2003 में संगीत नाटक अकादमी को मिला था। मल्लिका साराभाई को 1999 से 2000 में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए मिला था पुरस्कार, जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और निर्मला रामचंद्रन को भरतनाट्यम के लिए 2004 में। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के भारत रत्न का सह विजेता था? तो ये थे ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खां, एक हिंदुस्तानी शहनाई वादक है। उनके पुरस्कार है भारत रत्न 2001, पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968, पद्मश्री 1961। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2006 से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पे। भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर किस विधा के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गज़ल संगीत के लिए। बेगम अख्तर मल्लिकाए गज़ल के पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी 1972, पद्म भूषण 1975, पद्मश्री 68। प्रसिद्ध भारतीय गज़ल गायक जगजीत सिंह, हरिहरन, भूपेंद्र सिंह, सूफी गायक अली अजमत अली बाबा खान और कर्नाटक गायक है चारुलता चंद्रशेखर, सूर्य नारायणन, विश्वास हरि। शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत नाटक का एक रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत रूप के प्रतिपादक है। उनका वास्तविक नाम क्या है? बाल गंधर्व है नारायण त्रिपाद राजहंस, एक प्रसिद्ध मराठी गायक और रंगमंच अभिनेता थे। संगीतकार श्याम मणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो श्याम मणि देवी है उड़ीसा से संबंधित। श्याम मणि देवी ओडिसी शास्त्रीय संगीत गायिका और संगीतकार है। 2022 में पद्मश्री मिला था उनको। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक बताने आपको कौन है? तो जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है अल्लादिया खान। जयपुर अतरौली घराना एक हिंदुस्तानी संगीत परंपरा है जो ख्याल गायन की अपनी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 पे। भारत के वैश्विक रूप प्रख्यात संगीतकार रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 57 ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो इन्होंने जीता विंड्स ऑफ संसार के लिए। यह पुनर्जन्म की अवधारणा और जीवन की चक्रीयता को दर्शाता है जो भारतीय धर्मों में एक प्रमुख विश्वास है। रिकी केज ने 2023 में डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में अपना तीसरा ग्रैमी जीता। 2019 में ब्लड ऑफ माया के लिए अपना दूसरा ग्रैमी जीता। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो ये थी ऑप्शन डी, MS सुब्बुलक्ष्मी। मदुरै तमिलनाडु के रहने वाले एक प्रशंसित भारतीय कर्नाटक गायिका थी। उनके उल्लेखनीय पुरस्कारों में भारत रत्न 1998 में, पद्म विभूषण 1975 में, पद्म भूषण 1954, रैमन मैगसेसे पुरस्कार 74 और कालिदास सम्मान 1988 शामिल है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दीपक मजूमदार डैश में निष्णात है। तो ये है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। 2018 में संगीत अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था ऑप्शन डी, प्रभा अत्रे को। उनके पुरस्कार है पद्मश्री 1990, पद्म भूषण 2002, पद्म विभूषण 2022, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991, हिंदुस्तानी गायन उनके योगदान के लिए। किसे पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था? पंथी लोक नृत्य के लिए जाने जाते हैं राधे श्याम बारले। पंथी छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का लोक नृत्य है। गीत उनके गुरुओं के त्याग की भावना और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों की शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए है। सत्याराम रियांग त्रिपुरा एक भारतीय लोक होजगिरी नृतक थे जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दुलारी देवी बिहार मिथिला कला परंपरा में कार्य करने वाले कलाकार हैं। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
अखम लक्ष्मी देवी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अखम लक्ष्मी देवी, तो ये रिलेटेड है मणिपुरी से। अखम लक्ष्मी देवी को 2010 में मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार दिया था और 2014 में नृत्य भूषण प्राप्त हुआ था। रानी कर्णा को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 1996 से सम्मानित किया गया था। तो रानी कर्णा किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, कथक। रानी कर्णा को 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें जयपुर घराने के पंडित नारायण प्रसाद और सुंदर प्रसाद या लखनऊ घराने के पंडित शंभू महाराज और बिरजू महाराज द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे? तो ये थे ऑप्शन बी, टी बाला सरस्वती। इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955, पद्म विभूषण 1977, संगीता कलानिधि 1973 में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230 पे। किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड दी बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो यह है ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक है पंडित रविशंकर। दी अनफॉरगेटेबल किस गजल गायिका के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रहण था? तो ये थे ऑप्शन बी, जगजीत सिंह का। लोकप्रिय रूप से गजल के राजा के रूप में जाने जाते हैं। गजल के हिंदुस्तानी संगीत में गायन की शैलियों में से एक गजल गायन की परंपरा हजरत अमीर खुसरो ने स्थापित की थी। पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो तीजन ताई है डॉक्टर तीजन बाई। डॉक्टर तीजन बाई किससे संबंधित है? ये है पंडवानी, छत्तीसगढ़ का एक प्रारंभिक प्रदर्शन कला रूप है। डॉक्टर तीजन बाई को पद्म विभूषण 2019, पद्म भूषण 2003, पद्मश्री 1988 और MS सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार 2016 में मिला था। किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? तो ये थे रुक्मणी देवी अरुंडल। 1936 में इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार है निशागंधी पुरस्कार के लिए चुना गया। तो यह भरतनाट्यम। गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो गोपिका वर्मा संबंधित है मोहिनीअट्टम से। गोपिका वर्मा कलईमामनी प्राप्त करने वाली पहली मोहिनीअट्टम नृत्यांगना थी। हरिप्रिया नंबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो हरिप्रिया नंबूदिरी है ऑप्शन डी, कथकली। वह स्त्री रत्न और देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता थी। अन्य नृत्यक है कमुंगल चाथुनी पणिकार, कलामंडलम गोपी, कोटक्कल शिवरामन, कलानिलयम बालकृष्णन और कोटक्कल शिवरामन रीता गांगुली। वडाली ब्रदर्स डैश गायक है? तो वडाली ब्रदर्स है सूफी गायक। वडाली ब्रदर्स है पूर्णचंद वडाली और प्यारेलाल वडाली। वे काफियान, गजल और भजन सहित गायन की विभिन्न शैलियों के प्रसिद्ध है। पुरस्कार मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991, पद्मश्री 2005। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये थे ऑप्शन ए, गुरु विपिन सिंह। अमूम नूर माधव चाकियार को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था? तो ये था ऑप्शन ए, कुटियाट्टम केरल। इसकी शैलीबद्ध और संहिताबद्ध नाट्य भाषा, नेता अभिनय और हस्त अभिनय प्रमुख हैं। अमू नूर माधव चाकियार पुरस्कार थे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1979, पद्मश्री 1982 और पद्म विभूषण 2003। अलूना काबुइनी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर से। वह एक रस प्रवर्तक है। 2001 में मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार मिला था। मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई में एक प्रसिद्ध डैश दंपत्ति धनंजयन दंपत्ति को 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। तो ये थे भरतनाट्यम। नृत्य करने वाले युगल है वन्नादिल, पुदिया विट्ठल धनंजय और शांता धनंजयन एक साथ निरंजन के रूप में जाने जाते हैं।
उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? तो उस्ताद असद अली खान, तो यह है खनहार बानी। रानी मछैया डैश एक लोक नृत्यकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो रानी मछैया है एक उम्मत आर्ट कुर्ग जो कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है जो कोडवा महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो उम्मत आर्ट। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से। पंडित जसराज पुरस्कार पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, पद्मश्री 1975, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987। घराने और कलाकार हैं मेवाती घराना गग्गे नज़ीर खान, पटियाला घराना अली बख्श जनरैल खान, बड़े गुलाम अली खान, डागरी गुंडेजा ब्रदर्स जिया मोइनुद्दीन डागर, और ग्वालियर घराना से संबंधित है नंथन खान और मीता पंडित। कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना श्रम का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो कलाश्रम नाम से शुरू किया था पंडित बिरजू महाराज ने। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। शंभू महाराज किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो ये थे लखनऊ, ऑप्शन ए लखनऊ घराने से। पंडित शंभू महाराज के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1955, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 67, पद्मश्री 1958। लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तक थे बिरजू महाराज, महाराज बिंदादीन, कालिका प्रसाद। जयपुर घराने से है सुंदर प्रसाद दुर्गालाल। बनारस घराने से है रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिन अस्थाना और नलिनी अस्थाना। मशहूर बॉलीवुड अदाकार हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है। तो भरतनाट्यम करती हैं, तमिलनाडु से है जो हेमा मालिनी। पुरस्कार है पद्मश्री 2000 में मिला था इनको। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है आर.डी. बर्मन, भारतीय संगीत निर्देशक, संगीतकार और गायक है। आज हम 250 क्वेश्चन ही करेंगे। इसमें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय दिग्गज को दिया जाता है? तो यह है एम बाला मुरली कृष्ण, एक भारतीय कर्नाटक गायक थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किस कथक घराने से है? तो इनका संबंध है ऑप्शन ए बनारस से। कथक के घराने लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित है। वाजिद अली शाह, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। जयपुर घराने से है सुंदर प्रसाद, पुरुददीज, मंगला भट्ट। बनारस घराने से हैं जो जानकी प्रसाद ने स्थापित किया था, सितारा देवी, जितेंद्र महाराज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। रायगढ़ घराना है संस्थापक राजा चक्रधर सिंह, प्रतिपादक है कार्तिक राम, पंडित कल्याण दास महंत, श्री फिरतू महाराज एवं बर्मन लाल। तो ये थे आज के हमारे 250 तक हमने कर लिए हैं। आज हमने 100 क्वेश्चन करे हैं। टॉप 100 MCQ लगा लीजिए आप, जो नृत्य से रिलेटेड हमारे कलाकार हैं उनसे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसमें आप नोट्स वगैरह साथ के साथ बनाते रहिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर सकें, अदरवाइज़ 3rd क्लास तो हमें लेनी पड़ेगी इसकी। उसके बाद हम आगे करेंगे कला पुरस्कार, उसके बाद संगीत वाद्य यंत्र, त्यौहार, मेले, गीत, भारत विश्व में प्रथम खेल। काफ़ी टॉपिक हमारे बाकी हैं स्टैटिक जीके के। तो 24 टॉपिक है। आज हमने कोशिश की दूसरा टॉपिक करने की, तो 433 क्वेश्चन तक है, हमने कर लिए 250 क्वेश्चन तक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।